को 2 sin x को बांटा है sin x प्लस cos x, जैसा कि नीचे में है, प्लस साइन है यहाँ पर भी साइन कर दिया और यहाँ कर दिया माइनस कॉस एक्स, यानी 2 sin x को ऐसे लिख दिया, sin x 2 sin x और cos कट गया तो इसको ऐसे यहाँ पर एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब नीचे में है sin x बाई कॉस एक्स। अब देखो 1/2 यहाँ पर है। अब देखो इस ये बाई ये किया है तो ये बाई ये किया तो कितना हुआ 1 आया। अब देखो फिर ये हाफ यहाँ हो गया 1 और ये हाफ इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ हो गया sin x माइनस कॉस एक्स बाई sin x प्लस कॉस एक्स कर दिया। अब देखो हाफ हो गया, अब 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा x होगा। अच्छा यहाँ पर भी क्या हो गया 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो sin x माइनस कॉस एक्स बाई sin x प्लस कॉस एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर यहाँ करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, अगर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होगा तो वो तो कॉमन निकल जाता है, कांस्टेंट कॉमन निकल आता है इंटीग्रेशन में। देखो जैसे इसको अगर t माना गया तो sin x से तो ऊपर वाला cos x आ जाएगा और cos से यहाँ माइनस sin x आ जाएगा। तो देखो ये सिर्फ साइन में अंतर है तो साइन कॉमन निकाल लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको माना है sin x प्लस cos x को t मान लिया। ठीक है, अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हुआ और cos का क्या हुआ माइनस साइन हुआ। अब यहाँ पर देखो dt बाई डी एक्स हुआ, ये x इधर ले आया तो यहाँ हो गया dt। अब देखो ऊपर वाला ये और ये ऊपर वाला मैच करो तो देखो ये रहना था प्लस में तो यहाँ है माइनस में, ये रहना था माइनस में तो यह है प्लस में। इसको तब यहाँ से आराम से कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा साइन ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर dt लिख दिया। अब देखो इसके जगह पर हम लोग sin x माइनस कॉस एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin x इंटू माइनस कॉस एक्स बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी। यहाँ क्या लिख देंगे माइनस डी टी, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर माइनस डी टी। तो यहाँ पर वही किया है। यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ x, और यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ हाफ था हाफ उतार दिया। अब इस पूरे को क्या माना है t माना है। अब देखो इसमें सिर्फ साइन का अंतर था जैसा कि यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो माइनस डी टी। अब देखो यहाँ पर तो हाफ लिख दिया, अब यहाँ पर क्या है प्लस, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो 1/t का dt के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, अब प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर यहाँ तब लिख दो x/2 माइनस हाफ और लॉग। और देखो t आपने किसको माना था, तो t आपने माना था sin x प्लस cos x को।